गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जसविंदर सिंह। हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस बनाई। उस वीडियोस में मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया कि कॉमर्स क्या थी। जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो एक मेन सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स फील्ड का। 2 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, एक इकोनॉमी की और दूसरी जो डेफिनेशन है वो है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इकोनॉमी को समझना होगा। तो एक डेफिनेशन आपके सामने है, द ऑपरेशन ऑफ अ नेशंस मनी सप्लाई कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज। कमर्शियल एक्टिविटीज को कॉमर्स वाली वीडियो में डिफाइन कर दिया गया था कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो एंड यूजर होता है वहां तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ऑल एक्टिविटीज, उनको क्या बोला जाएगा? कमर्शियल एक्टिविटीज। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये चीजें। एक डेफिनेशन ये। फिर मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कमाइडली कॉल्ड प्रोडक्ट। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक allotment of resources, satisfy the wants and needs, trying to determine the group to organize the fuller utilization at minimum resources or available resources। ये इसकी 2 डेफिनेशन थी। अब इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले जिस वर्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे वो वर्ड है इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी को समझने के लिए एक डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पर। इकोनॉमी किसी भी टेरिटरी मींस कोई एरिया, इसमें कोई पीपल रह रहे हैं, कोई इंडिविजुअल्स हैं, इस कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, वो इस कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं। वो इस इकोनॉमी में क्या करेंगे? अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे। सिंपल वर्ड में अगर सीधा सीधा बोलूं तो मनी। वो कमाएंगे यहां पर पैसा कमाएंगे। पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? सरवाइव करने के लिए। उन्हें अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत है। जो भी वो डिमांड करेंगे, जो भी उनकी नीड है, उसको फुलफिल वो किससे करेंगे? मनी से करेंगे। तो ये जो एरिया है, इसका जितना भी लैंड एरिया हुआ, वाटर एरिया हुआ और एयर एरिया हुआ, तीनों इसकी टेरिटरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के पास जितना भी उसका लैंड एरिया है, कोई पर्सन वहां पे फैक्ट्री लगाएगा, कोई एग्रीकल्चरिस्ट होगा, कोई सर्विस देगा, अलग अलग काम किए जाएंगे, कोई शॉप खोलेगा लैंड एरिया को यूज करके। वाटर एरिया से काफी रिसोर्सेज मिलते हैं। साउथ चाइना सी पर काफी देर से कंफ्लिक्ट चल रहा है कई कंट्रीज के बीच, यूएसए, चाइना और इंडिया के बीच। तो इस कंफ्लिक्ट का जो मेन कारण है वो क्या है? जो साउथ चाइना सी में मेन रिसोर्सेज है। 79% वाटर एरिया है आपका और 21% हमारे पास लैंड एरिया है। तो 79% जो वाटर एरिया, वहां पर काफी रिसोर्सेज है। मेनली पेट्रो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेनली वहां पर है पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो वाटर एरिया से भी अर्निंग होती है और एयर एरिया से। इसका एक एग्जांपल, जब भी किसी दूसरे नेशन का, किसी कंट्री का प्लेन हमारी टेरिटरी में एंटर होता है तो हम उससे एक टैक्स लेते हैं, जिसको टैक्सेस एंड फीस बोला जाता है फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो वहां से भी क्या होती है? अर्निंग होती है। तो इंडियन इकोनॉमी का मीन्स क्या हुआ? जितना भी उसका लैंड एरिया है, वाटर एरिया है और एयर एरिया है, इसको यूज करके वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स, जो लोग वहां पर रहेंगे, वो क्या करेंगे? अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे। सिंपल वर्ड्स में पैसा कमाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी। लाइवलीहुड और मनी, इनमें थोड़ा सा फर्क है। मनी हम सिंपल रूप में करेंसी को बोल सकते हैं, जो किसी भी देश में लीगल एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक्सेप्टेबल होता है एज ए करेंसी। जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसए में यूएसए डॉलर। लाइवलीहुड मीन्स होता है, सपोज कीजिए कोई फार्मर है, इस फार्मर ने क्या किया? वीट क्रॉप ली। तो ये फार्मर क्या करेगा? इस वीट क्रॉप का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ वीट, अपने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए रखेगा। अब इसके बदले में उसको क्या है? पैसा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या है? अगर वो ये वीट मार्केट से खरीद के आता तो इसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती? मनी की जरूरत पड़ती। तो ब्रॉड सेंस में अगर बोले, लाइवलीहुड वर्ड का मीनिंग है कि आप लोग क्या कर रहे हो? अपनी आजीविका कमा रहे हो, जीने के संसाधन जुटा रहे हो। और मनी बोलते हैं किसी भी कंट्री की जो ऑफिशियल करेंसी है उसे। लाइवलीहुड मीन्स, इस वीट वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं, और करेंसी वर्ड आपके पास है। अब ये इकोनॉमी है,
इकोनॉमिक्स अब क्या है? इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को ढूंढता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसका काम क्या होता है, जिसमें स्टडी की जाती है, किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है और फिर क्या करना होता है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये काम कौन करता है? इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी है, उसकी प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। प्रॉब्लम्स मींस कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग गरीब हो रहे हैं, पॉवर्टी में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप पहले से कंपैरिजन करेंगे 4-5 डिकेड्स आएगा तो काफी चेंजेस हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। आजकल हम ब्रांड्स यूज करते हैं, अच्छी हमारे पास लग्जरी सर्विस है, गाड़ीज वगैरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को जब हम लोग ढूंढेंगे और फिर हमें क्या करना होता है, उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 की सिचुएशन को फेस कर रहा है। कोविड-19 में क्या हुआ, सभी काम धंधे बंद हो गए, तो लोगों के पास क्या है, पैसा नहीं रहा। तो गवर्नमेंट अब देखती है कि जब लोगों को क्या है, हमें पैसा देना है, लोगों के पास क्या जाए, पैसा जाए, तो पैसा लोगों के पास कब आएगा, जब वो कोई काम करेंगे, कोई उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। तो सबसे पहला जो चीज होती है वो होती है कि एम्प्लॉयमेंट, कि आप उन लोगों को क्या कर दो, रोजगार दे दो, लोगों को काम पर रखो और फिर क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। वो किसके कारण, लॉकडाउन के कारण। सभी लोगों के काम धंधे बंद करवा के गवर्नमेंट ने सभी को घरों में बिठा दिया। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, सिंपल वर्ड्स में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएनबी, ओबीसी, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनको इंस्ट्रक्शंस दिए, इनको फंड जारी किया कि आप लोग क्या कीजिए, जिन लोगों ने आपसे पहले से लोन ले रखा है उस लोन का 10% उनको और दीजिए। सपोज कोई मिस्टर ए है, इनका बैंक से लोन है 1 लाख रुपीज का जो चल रहा होगा, इसका 10% मीन्स 10,000 रुपीज उसको क्या कर दिए जाए, एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ताकि कंट्री में क्या बनी रहे, मनी सप्लाई बनी रहे। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होगा तभी वो क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे, और ये क्या होता है, पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास पैसा क्यों नहीं रहा, क्योंकि कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, और उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि लोन को क्या कर दीजिए, 10% आप कर दीजिए इंक्रीज। और उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये जो सोल्यूशन हमने इसके लिए दिया वो सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने लग गई। यही कारण है कितने केसेस आज आ रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉकडाउन की बात नहीं कर रही कि पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे। अब किसी भी इकोनॉमी की कुछ मेन प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन देना जरूरी है। तो सबसे पहले कोई भी इकोनॉमी है तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम होती है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है। कोई भी पर्सन कभी भी किसी चीज की डिमांड करता है तो वो अपने बजट को देख के करता है। उसमें पर्सन किसको इंक्लूड करेगा, अपने बजट को इंक्लूड करेगा कि मेरा बजट इतना है, मैं ये चीजें खरीद सकता हूँ। इकोनॉमी प्रॉब्लम जनरेट क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कम है, जितने चाहिए उतने नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि उन रिसोर्सेज को कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हमारे पास कोई भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे मेन इसका जो कारण है वो क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को काफी ज्यादा पैसा जो फॉरेन करेंसी है वो दूसरी कंट्रीज को देना पड़ता है, सिर्फ किसके लिए, पेट्रो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर इंडिया क्या करे, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए पेट्रो प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दे फॉरेन कंट्री से, तो इंडिया दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा और ये स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ देगा। प्रॉब्लम यहां पर आ क्या रही है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमें जितना चाहिए उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जॉब्स चाहिए, हमारे पास जॉब्स नहीं है। हम किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उस चीज के लिए क्या है, रॉ मटेरियल नहीं। इंडिया के पास पेट्रो प्रोडक्ट्स का सिर्फ 28% स्टोरेज है, बाकी सारा का सारा क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण हमें क्या करनी पड़ती है, अपनी करेंसी फॉरेन कंट्रीज को देनी पड़ती है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है
तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में ये देखा जाता है कि हमें पहले कौन सी एसेंशियल चीज की जरूरत है, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे कि उसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से आप पनीर बना सकते हो, चीज बना सकते हो, और इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, बटर बना सकते हो। अब आपको देखना है कि लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, मिल्क को वहीं पर यूटिलाइज करेगी, किस चीज की ज्यादा डिमांड है। अगर मिल्क हमारे पास क्या है, काफी मात्रा में हो, यानी कि सफिशिएंट हो, स्केर्सिटी ना हो, तो हम दोनों चीजें बनाते रहेंगे जितनी जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट क्या देखती है कि इन दोनों में से किस एरिया में किस चीज का हम प्रोडक्शन करें। ऐसा देखा क्यों जाता है, वो देखा जाता है सेटिस्फैक्शन। कोई पर्सन है, टी और कॉफी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉफी पी सकते हो आप, टी भी पी सकते हो। आप किसकी तरफ जाना प्रेफर करोगे, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले। दो ब्रांड्स हैं, नाइकी एंड प्यूमा। आप किसके जूते खरीदना पसंद करोगे, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिले, ज्यादा मिले। कहने का मतलब मनी, मनी आपके लिए यहाँ पर क्या होगी, एक रिसोर्स होगी। इसको किसमें आप स्पेंड करोगे, जहां पर आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण। इंडिया में आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ किसके कारण है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण। सेकंड, अनलिमिटेड वांट्स। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। लोगों की जो वांट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड करते रहते हैं। अब नए प्रोडक्ट्स की जब आप लोग डिमांड करोगे तो रिसोर्सेज तो आपके पास वही हैं जो पहले से थे, लेकिन अब गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उनको हमने यूज कहां पर करना है, उनका यूटिलाइजेशन कहां पर अच्छे तरीके से हो जाएगा। यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है नेसेसरी गुड्स कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो क्या है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। सबसे पहले पैसा इनमें इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लग्जरी की तरफ चले जाएंगे कि हमें अब क्लोथ चाहिए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के चाहिए। इस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट, उसको यूज करती है। अनलिमिटेड वांट्स के कारण नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें नए नए प्रोडक्ट्स को ढूंढना पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। थर्ड, इसी पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं, एवरीवन वांट्स मोर सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी। कि कोई बंदा क्या चाहता है, कम से कम पैसे में उसको क्या मिले, ज्यादा यूटिलाइजेशन मिले, उसको क्या मिले, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो ये कुछ बेसिक्स की प्रॉब्लम्स थी एक इकोनॉमी की। इनका सोल्यूशन हम किसमें ढूंढते हैं, इकोनॉमिक्स में ढूंढते हैं। और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स की कभी भी स्टडी की जाएगी तो दो ब्रांचेस होंगी। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and second one is macroeconomics. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है और उनका क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, एक ग्रुप की स्टडी की जाती है। सपोज कीजिए इंडिया में काफी सारे क्या है, पेट्रो कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाएगी, किसकी, इनमें से किसी को भी। जैसे एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये काम किसमें होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल यूनिट। यानी कि एक ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। अब इनको अगर मैं कंबाइंडली बोलूं तो इनको मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेन कंपनियां हैं इंडिया में पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जब इस पूरे ग्रुप की स्टडी की जाएगी, आप क्या करोगे, इस एग्रीगेट ग्रुप की स्टडी की जाएगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे के पूरे ग्रुप की पूरी इंडस्ट्रीज की क्या करती है, स्टडी करती है।
सो ये था वीडियो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ बताए गए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कॉल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।